नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं शगुन। महाकुंभ 13 जनवरी को महास्नान का दिन होने वाला है, तो आज 12 जनवरी है और क्या कुछ तैयारियां यहां शुरू हो चुकी हैं। बड़ी गिनती में जहां श्रद्धालु यहां नतमस्तक होने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां साधु बाबा भी यहां पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ तैयारियां इनकी तरफ से की गई हैं, उनसे भी बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करते हैं कि जहाँ बड़ी गिनती में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ बड़ी गिनती में साधु बाबा भी यहाँ पहुँचे हैं, अलग अलग अखाड़ों के साथ पहुँचे हैं और बहुत उत्साह के साथ पहुंचे हैं। तो यहाँ महाराज जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी, कल महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, महास्नान का कल पहला दिन है, तो क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं? तैयारियां तो प्रशासन की बहुत ही पिछड़ी हुई है। कल्पवासियों को इतनी दूर दे दिया है कि बेचारे बुजुर्ग जो गंगा स्नान के लिए आए उनको 6 से 8 किलोमीटर तक पैदल दौड़ाया जाता है और पुलिस प्रशासन उनको इतना घुमा देता है कि लोग त्रस्त हो जाते हैं। इनको तो पहली व्यवस्था में मार्ग को सुगम करना चाहिए कि जो आ जा सके। एक आध मार्ग ऐसा इनको रखना चाहिए जिससे कल्पवासी अपने सर सामान के साथ आए। अब 10 किलोमीटर इन्होंने वाहन रोक दिया। जो कल्पवास 1 महीने का करता है वो तो बेचारा परेशान हो रहा है। कितनों की तबीयत खराब हो गई। हमारे एक गुरु भाई के शिविर में कल रात को एक 45 बहुत अच्छे व्यक्ति अध्यापक थे और भी काम करते हैं सैदाबाद के, उनको हार्ट अटैक आया, ख़त्म हो गए। भाई कोल्ड कालरा पकड़ लिया, भाई हार्ट अटैक आया उससे। और एकदम अच्छा, कहीं कहीं शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं, शिविर लग चुके हैं लेकिन शौचालय नहीं बने हैं। नल की व्यवस्था इतनी है कि बेचारे 100 मीटर 150 मीटर से बाल्टी में जल लेकर आते हैं तो भोजन। ये व्यवस्थाएं इनकी बहुत ही पिछड़ी हुई है। चक्कर प्लेटें हैं, आदमी गिर के चुटहिल होते हैं, उसको इन्होंने कायदे से लगाया नहीं है। बालू जहाँ पड़े हैं तो पड़े ही हैं, उसको विस्तृत से बिछवाया नहीं गया है, उस पर छिड़काव कायदे से नहीं हुआ है। और जहाँ छिड़काव हुआ है वहाँ मिट्टी बहुत है, इससे लोग कभी कभी वाहन भी स्लिप कर जाते हैं। पैदल बेचारे आने जाने वाले बुजुर्ग हैं, वो फिसल के गिर जाते हैं। तो इनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए किसी को परेशानी न हो, और शौचालय की और नल की इसकी व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए कि लोग अपना रह सके। और पर्ची सुविधा पर्ची ये देते हैं, वेंडर के हाथ भी जाता है तो वहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ टेंट खत्म हो गए। बताइए, अब 10 दिन आदमी वहाँ दौड़ेगा, ये व्यवस्था नहीं है। जब इन्होंने टेंडर लिया होगा तो कोई ना कोई लेकर इनका आपस में समझौता हुआ होगा कि इतना हम आपूर्ति करेंगे। तुम नहीं करते तो 10 छोटे छोटे को आगे करो। अब लोग पर्ची लिए लल्लू जी एंड संत और दुनिया सब के यहाँ जाते हैं और वहाँ वो काम हो नहीं पाता। और प्रशासन पर्ची दे के अब एक साथ सबको इशू कर देता है। भाई ठेकेदार भी क्या करे, ठेकेदार भी काम का बोझ पड़ जाता है। अब एक दिन उनका 100 का टारगेट है कि हम 100 संस्थाओं को देंगे, तुमने जारी कर दिया 250। बाबा, आप कहाँ से आए? मैं यहीं प्रयागे से हूँ। मैं जगत गुरु शंकराचार्य काशीपीठ स्वामी विद्यानंद सरस्वती का शिष्य। मैं जगत गुरु स्वामी विश्वेश्वरानंद सरस्वती काजू महाराज। और भी क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? बस ज़्यादातर प्रशासनिक परेशानियां हैं। पुलिस अगर किसी को रोक टोक न करे, वाहन अपने जगह पर खड़ा कराए, साधारण पैदल या हल्के वाहन जिनके पास वास्तविक कल्पवासी सामान है। अच्छा, कल्पवासी आते स्वयं परिचित हो जाते हैं कि तुलसी का वृक्ष, केले का वृक्ष जरूर उनके गाड़ी पर रहेगा। आप देख के जो कल्पवासी है, कल्पवासी को सुविधा दे, ऐसी कोई परेशानी न पड़े कि बेचारे बुजुर्ग परेशान हो। मैं प्रशासन से यही अपेक्षा करना चाहता हूं कि यात्री जो भी आए उसको कम से कम रास्ता दे जाने के लिए। पुलिस को ये आर्डर दें कि उनको परेशान न किया जाए और मित्रवत व्यवहार किया जाए, उनको रास्ता बताया जाए। हो सके तो होमगार्ड या पीआरडी के जवान हैं, उनको साथ लगाकर उनके शिविर तक भिजवाया जाए, क्योंकि ये आस्था का पर्व है। यहाँ के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। यहाँ कुंभ की शुरुआत तब हुई जब देव दानव युद्ध हुए और समुद्र मंथन हुआ, और उसके बाद अमृत का घड़ा लेके जब चले तो उसकी कुछ बूंदें पड़ी। उससे पूर्व यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने से पहले प्राकृष्ट यज्ञ किया था। क्योंकि ब्रह्मा जी के यज्ञ करने से उस स्थान पे ब्रह्मेश्वर महादेव हैं, जिसको आज दशाश्वमेध घाट कहते हैं। यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर यहाँ भी कुछ बूंदें छलकी। इसलिए यहाँ बड़ा सौभाग्य है कि ये
महाकुंभ का पर्व पड़ रहा है और इतने साल के अंतराल के बाद ऐसा नक्षत्र आ रहा है कि इसमें व्यक्ति जिस भावना से जाएगा, स्नान करेगा, उनकी साधना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सभी की मंगल कामना। जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो जहाँ पर यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, वहाँ पर बाबा साधु भी यहाँ पहुँचे हैं। तो जहाँ लोग खुशी खुशी यहाँ नतमस्तक होने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ बाबाओं का ये कहना है कि बहुत सारी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी सावधानी, पूरी जो रास्ते हैं सारे बंद कर दिए गए हैं, जहाँ से इनको चलने की काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घाट काफ़ी दूरी पर है। तो जो रास्ते हैं वो बहुत पहले बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही इन्होंने महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई वो बताया, और क्या महत्व है महाकुंभ का उसके बारे में भी जानकारी दी, और क्या कुछ खास तस्वीरें इस महाकुंभ से जुड़ी रहेंगी वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दैनिक सवेरा टीवी। मैं शगुन बबर, कैमरामैन रजनीश शर्मा के साथ।